हेलो दोस्तों, राम राम आप सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है मनीषा व्लॉग विद आर्ट 4105 में। तो जी ऐसे ही प्यार सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा दोस्तों। और जिस तरह आप सब ने सबका साथ दिया है उसी तरह हमें भी थोड़ा सपोर्ट करते रहना दोस्तों, क्योंकि सब अपने अपने परिवार के लिए ही इतनी मेहनत करते हैं। और आप सब तक व्लॉग पहुंचाने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है वो तो व्लॉग बनाते हैं उनको पता ही है। तो जी वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा बिना स्किप किए बिना, क्योंकि वीडियो पूरा देखा करो प्लीज़। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। तो जी जिनने लाइक नहीं किया है वो लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जी बस अभी सुबह सुबह का टाइम है और लगभग काम तो मेरा सारा निपट गया है। बस अभी पूजा पाठ रह गई है, वो और कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैंने सूर्य देव को जल चढ़ा दिया है, और अभी आ गई थी मैं ये तुलसी माता में जल चढ़ाने के लिए। और ये तुलसी माता मैंने जो हमारा मटका रहता है मिट्टी वाला उसी में लगाया है मैंने, क्योंकि ये सबसे अच्छा रहता है। तो जी बस अभी तुलसी में पानी मैंने चढ़ा दिया है, और अभी देवी मैया की जोत लगाने के लिए यहाँ पर गोष्ठे की आँच और तैयार कर लेते हैं। तो बस अभी यहाँ पर आँच बनाकर तैयार करेंगे और फिर करेंगे देवी मैया की पूजा पाठ। तो जी बस अभी ऊपर आँच जलाकर आ चुकी थी मैं नीचे, और अभी जो हमारे ये जो उगाए थे हमने यानी कि जवारे, इनमें और पानी सींच देते हैं तो हमारे कूटे निकलने स्टार्ट हो चुके हैं। और जब तक नवरात्रि मतलब ख़त्म होंगे तब तक बड़े बड़े हो जाएंगे आराम से। और अभी हो गई है हमारी पूजा की तैयारी, तो अभी माता रानी को पूजा कर लेते हैं। और देखिए कुछ ऐसे ही सादा सिंपल पूजा पाठ करते हैं हम तो, और सबकी अपनी अपनी रीति रिवाजें रहती हैं। और आज संडे था तो बच्चे भी घर पर ही थे, नहीं तो सुबह जल्दी ही चले जाते हैं 7 बजे, तो 7 बजे तक मेरा काम नहीं निपट पाता है। तो इनको जाने के बाद में ही मेरी पूजा पाठ होती है। लेकिन आज बच्चे घर पर थे तो बस थोड़ा अच्छा लग रहा था बच्चों के साथ में। तो जी बस आँच हमारी बनकर तैयार हो गई थी, और अभी देवी मैया की जोत देख लेते हैं। और कई लोग कपूर से जोत लेते हैं, हम तो जो हमारा दीपक रहता है उसी से हम जोत लेते हैं, हमेशा हर देवता का ही, क्योंकि यही नहीं है कि मैया का, हर देवता का हम जोत पर ही लेते हैं। तो जी बस सभी कर लेते हैं पूजा पाठ। आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए माता रानी का। आप सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे माता रानी। और ये 9 दिन तो हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होते हैं, क्योंकि माता रानी हमारे घर में हमेशा विराजमान रहती हैं। और देखिए विराजमान तो हर देवता हमेशा ही रहते हैं, बस अपना मन साफ होना चाहिए और सच्ची श्रद्धा से हम देवताओं की पूजा करते हैं, उनको मन में रखते हैं तो सब कुछ अच्छा ही होता है। और भगवान हमेशा हमारे साथ कहीं ना कहीं पर तो रहते ही हैं। तो जी बस अभी पूजा पाठ हमारी हो चुकी है, और अभी कर लेते हैं आरती देवी मैया की। तो जी बस अभी पूजा पाठ होने के बाद में मैं थोड़ी सी देर तो बैठ गई थी, फिर लेकर बैठ गई थी ये बाजरा, क्योंकि आज बाजरे का आटा पिसवाना है हमें, तो ये बाजरा साफ़ कर लेते हैं। और बाजरा हम हमेशा ये जो हमारी ऊखल मूसल रहती है इसी से साफ़ करते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जो भी छिलका रहता है वो अच्छे से साफ़ हो जाता है। और ये साफ़ हो जाता है तो हमारी रोटियां बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होती हैं। तो जी बस अभी बाजरे को मैंने अच्छे से छड़ लिया था यानी कि कूट लिया था, और फिर अभी ये जो छाजला रहता है हमारा इसमें से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इससे बड़ा ही अच्छा साफ़ होता है। और बच्चों की फरमाइश हो गई थी बाजरा निकलते ही
कि बाजरे की रोटी बना कर दो। तो बस आज बाजरा आ गया था घर पर, यानी कि आज बाजरा लेकर आए थे। तो बस आज आटा पिसवाने के लिए बाजरा तो साफ़ करके रख दिए हैं। और अभी ये कचरी रखी हुई थी, कई दिन हो गए इनको साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि जो पहले से पकी हुई थी वो थोड़ी ख़राब हो गई हैं। तो बस ये इनमें जो भी अच्छी अच्छी हैं वो छांट लेते हैं अलग से। और मैंने जो थोड़ी मोटी मोटी थी वो तो छांटी हैं अचार बनाने के लिए, और थोड़ी मिही थी यानी कि बारीक थी वो छांट ली है मैंने सब्जी के लिए। तो जी बस अभी सब्जी बन रही है हमारी आज कचरी वाली, और बिगर लहसुन प्याज की बनाई है मैंने। तो बिगर लहसुन प्याज की भी काफ़ी अच्छी बनकर तैयार हुई थी कचरी हमारी। और कचरी की सब्ज़ी की रेसिपी तो मैंने आप सबको पहले व्लॉग में ही शेयर कर दी थी, तो इसलिए मैंने इस बार नहीं दिखाया आप सबको। तो जी ये तो मैंने अचार के लिए धोकर सुखा दी है धूप में, तो ये तो सूखती रहेंगी और अल्टी पल्टी कर देंगे इनको। और सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो चुकी थी, तो बस अभी ऊपर आ गई हूँ मैं चूल्हे पर रोटियां बनाने के लिए। और आटा हमने बाजरे का पिसवा लिया है, तो आज बाजरे की ही रोटियां बन रही हैं। और वैसे रोटियां बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो रही थी, वो तो आप सब देख ही सकते हैं। और चूल्हे पर बने हुए खाने का तो स्वाद ही कुछ अलग होता है, वो तो आप सबको पता ही है। और मेरा जो तवा है रोटी बनाने का वो भी मिट्टी का ही है। कई लोग लोह के तवे पर भी बनाते हैं, और हम हमेशा मिट्टी के तवे पर ही रोटियां बनाते हैं, चाहे फिर वो गेहूं की हो या बाजरे की। तो जी थाली हमारी हो गई है तैयार, कचरी की सब्जी है और साथ में दही और बाजरे की रोटी घी भरी हुई। और बच्चों को बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा था, क्योंकि आज बाजरे की रोटी पहली बार बनी है, तो बड़े ही शौक़ से खा रहे थे ये। तो जी अभी बस बच्चों को तो खाने के लिए बिठा दी हूँ, और अभी मैं जो बाकी की रोटियां रह गई हैं वो और बना लेते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर बाद में। तो जी बस अभी खाना वाना मेरा भी हो चुका था, क्योंकि मैं एक टाइम ही खाना खाती हूँ, नवरात्रि करती हूँ। तो बस अभी सबका खाना वाना होने के बाद में बर्तन वगैरह साफ़ किए, और नीचे से फिर झाड़ू वगैरह लगाई मैंने। और जो हमारी कचरी हमने सुखाई थी अचार के लिए, उनको कट करके मैंने ऊपर छत पे धूप में सुखा दिया है। तो जी अभी कचरी हमारी अभी तक सूखी नहीं है, तो अभी इनको नीचे लेकर जाएंगे और पंखा की हवा में और सुखाएंगे इनको थोड़ी सी 2-3 घंटे के लिए। देखते हैं कल ही डालेंगे इनका अचार, आज तो नहीं डल पाएगा क्योंकि अभी अच्छे से नहीं सूख पाई है ये। तो ये देखिए शाम का टाइम, यानी कि शाम का मौसम कितना अच्छा हो रखा है। चारों तरफ चिड़ियों की चहचहाट होने लग गई है, और शाम सुबह ही रहती है चिड़ियों की चहचहाट तो। और बच्चे इधर खेलने में लगे हुए हैं ऊपर छत पर ही। तो जी बस इसके बाद में मैं बैठ गई थी यहाँ पर बच्चों का होमवर्क करवाने के लिए और इनका रिवीजन करवाने के लिए, क्योंकि जब तक हम इनको खुद से नहीं लेकर बैठते हैं तब तक ये अपने मन से इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो बस अपने कामों के साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है, इनकी पढ़ाई का, इनका खाने पीने का, रहने का, सबका ध्यान रखना पड़ता है। तो जी बस अभी सूर्य देव भी धीरे धीरे छिपने लग गए हैं, और पक्षी अपने अपने घरों में जा रहे हैं। तो बस अभी बच्चों की पढ़ाई तो करवा ली थी मैंने इधर, और अभी चलते हैं नीचे। तो सबसे पहले तो मैं लेकर आई थी दूध, फिर उसके बाद में मैं लग गई थी ये माता रानी के मंदिर का डेकोरेशन करने में, क्योंकि मुझे ही करना पड़ेगा। कई दिन हो गए कैसे करें ऐसे सोचने में ही दिन बीत गए हैं। और यहाँ पर सुमित के पापा तो है नहीं कि चलो वो कर देंगे, तो मुझे ही करना पड़ा। तो बस अभी माता रानी के यहाँ पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर दिया है। आप सबको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे जैसा करना आता था वैसा मैंने कर दिया है। और अभी कर लेते हैं माता रानी की पूजा पाठ, यानी कि शाम की आरती। तो जी बस अभी आप सबसे लेते हैं यहीं पर विदा, और फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ में।
और आज का मेरा व्लॉग कैसा लगा आप सबको मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए और माता रानी आप सब पर ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखे।